हेलो दोस्तों। बेटा कैसे हैं आप लोग। आपको पता है हमने वे ऑप्टिक्स पे बहुत ज्यादा अब डिस्कशन कर लिया है। हमने कम से कम 17 से 18 वीडियो वे ऑप्टिक्स के थियोरेटिकल स्ट्रक्चर पे बनाए हैं। तो बेटा आज से हम क्या करेंगे, वे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब वे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल मैं कैसे लेने वाला हूं, वे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल हम टेक्स्ट बुक में के भी कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के में भी कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल्स के लिए दे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो सब न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। यानी आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का हमारा क्वेश्चन आएगा दैट न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हाइजीन्स वेव थ्योरी। टोटली हमने इसे पढ़ा था हाइजीन्स वेव थ्योरी को। और हाइजीन्स वेव थ्योरी क्या कह रही थी, हाइजीन्स वेव थ्योरी वाज क्लासिफाइंग लाइट एज अ वेव। और इन्होंने रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन किया था और रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया था। ये दोनों प्रोसेस हमें हाइजीन ने क्या करके दी थी, एक्सप्लेन करके दी थी। तो हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स आज के थोड़े से आसान भी हो सकते हैं लेकिन ये टेक्स्ट बुक में और एनसीईआरटी में से मैंने लिए हैं, तो इसलिए आपको ये क्या करना है, कंप्लीट ही करना है। तो हाइजीन्स वेव थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स है उनको पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। यानी हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हमने क्या कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है ताकि आपके नोटबुक में क्लासिफिकेशन में से न्यूमेरिकल्स का एक स्ट्रक्चर और एक कलेक्शन बना रहे ताकि हम उसे आसानी से बाद में पढ़ सकेंगे। तो समझ में आ गया हमें आज क्या करना है। तो हाइजीन्स वेव थ्योरी बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। इस लेक्चर के बाद में एक बार उसको भी रिवाइज कर लेना ताकि हम डिटेल में पढ़ सके। डिस्क्रिप्शन की लिंक्स आप देखते जाओ ताकि आपको कोई डाउट अगर रहा तो आप पीछे जाके उसे पढ़ सकते हो। समझ में आ गया है। तो पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन ओनली टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ाई की है, जैसे लेक्चर वाइज पढ़ाई की है वैसे लेक्चर वाइज ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को अटेंड करेंगे। यानी पहले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बाद में न्यूमेरिकल्स 2 का हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन एंड ब्रेविस्टर्स लॉ। और कल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आ गया समझ में आपको। और फिर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ऐसे हम डिवाइड होते हुए जाएंगे तो ताकि आपको पढ़ाई में भी आसानी हो जाए और पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो बेटा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। बहुत ही शांति से, बहुत ही कैजुअल वे में न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हम इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो पहले न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला के लिए सोचते हैं। अब देखिए, लाइट अगर एज अ वेव ट्रीट होगी तो लाइट अगर वेव ट्रीट हो रही है तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बनता है, हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, वेयर V कैन बी वेलोसिटी ऑफ लाइट, n कैन बी वेवलेंथ, सॉरी हम क्या कह रहे थे, n कैन बी क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और हम लैम्बडा कैन बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेटा मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं इन सबके यूनिट क्या होते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकंड, जिसे हम c से भी इंडिकेट कर सकते हैं। v के बजाय क्या लिख सकते हैं, c। क्यों c? बिकॉज c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसका यूनिट आएगा बेटा हमारे लिए हर्ट्ज, और वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, मीटर और सेंटीमीटर। कभी कभी बहुत बार हमें वेवलेंथ के कन्वर्जेंस बहुत स्मॉल से लार्ज तक लेने जाने होते हैं ताकि कभी कभी हमें वेवलेंथ दी जाती है एंगस्ट्रॉन्स में, कभी कभी नैनोमीटर में दी जाती है। तो दो चीजें याद यहां पे रखनी है कि एंगस्ट्रॉन्स अगर मीटर में कन्वर्ट करने हैं तो 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और नैनोमीटर को अगर मीटर में करना है तो आपको पता है 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -9 यूनिट क्या हो जाएगा उसमें, मीटर। तो ये हमारी वेवलेंथ की क्या थी, कन्वर्जेंस थी। मैं इसके लिए एक्सप्लेन करके दे रहा हूं पूरा ताकि हम उसे इजीली हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। फिर आता है रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन नाम की एक प्रोसेस है जिसमें
एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर आता है रिफ्रैक्शन, और ये जरा इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफ्रैक्शन की यूजेस हमें बहुत ज्यादा करने। अब रिफ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन में हम कहते हैं एन, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे लिखा जाता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए उसे कैपिटल आर लिख लेते हैं। स्मॉल आर अगर रिफ्लेक्शन है तो कैपिटल आर क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। और इसके बजाय भी हम एन को, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में लिख सकते हैं। दैट इज एन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इसको हम फिर से क्या कह सकते हैं? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, बिकॉज वी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटू लैम्डा। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, एन डज नॉट, frequency n does not change when light changes medium। एक छोटा मैंने आपका लेक्चर ही ले लिया इन फॉर्मूलाज पे। यानी क्या हो गया? n does not change when light changes its medium। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा, n क्या है बेटा? n is our refractive index of the medium। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसमें हमने ये कह दिया कि n डज नॉट चेंज। अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से फिर से ग्लास में जाएगा, तो उसकी क्या चेंज नहीं होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बाकी सब उसका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लैम्डा चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, बट क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अब ये 2-4 फॉर्मूले हमारे हैं जो किसको एक्सप्लेन करते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। तो चलिए बेटा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इनको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ताकि हम फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मैं आपका पूरा स्क्रीन क्या कर रहा हूं, यहां पे वॉश आउट कर रहा हूं। समझ में आ गया बेटा? तो चलिए आगे। तो चलो पहले टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जो हमें अनसॉल्व दिया है। शांति से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में जब एक न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तब हमें उसका पूरा निचोड़ वहीं पे निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर आया है, आपने कान खड़े हो जाना चाहिए कि नैनोमीटर को कहां पे कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। और व्हाइट लाइट मीडियम उसका दिया नहीं है। अगर उसका मीडियम हमें दिया नहीं है बेटा, तो हम क्या करेंगे? व्हाइट लाइट का मीडियम हम वैक्यूम कंसिडर कर सकते हैं। सो हम गिवन में लिखेंगे, हमें दिया है व्हाइट लाइट, और जिसकी वेवलेंस इट इज हैविंग रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यानी जिसकी वेवलेंथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एक दिया है हमें, और एक दिया है हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कितनी दी है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कैन बी कंसिडर्ड एज 400 नैनोमीटर, और लार्जेस्ट वेवलेंथ कितना दिया है? 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं पसंद है, उसे मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 400 इंटू 10⁻⁹, 700 इंटू 10⁻⁹। यहां पे भी यूनिट आ गया मीटर, यहां पे भी यूनिट आ गया मीटर। हम बोर्ड के 2 डिविजन्स कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यहां तक आ गया बेटा। अब क्या करना है? व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि वो एक रेशो है। तो क्या किया इसके बाद में? हमने लाइट को भेज दिया इन ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.55। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, और पूछा गया है बेटा, हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन इन ग्लास। यानी हमें निकालना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वेवलेंथ इन ग्लास। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं, टू फाइंड में हम लिखेंगे
टू फाइंड, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वेवलेंथ इन ग्लास इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क बन गया। अब कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला तो हमारे पास एकदम इजी है। क्यों फॉर्मूला इजी है, अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर हमने लगाया, दिस इज अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला लगाया, तो λ1 अपॉन λ2 ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। λ1 यानी हम क्या कैसे कंसिडर कर सकते हैं, वैक्यूम, एंड λ2 कैन बी कंसिडर्ड टू बी ग्लास। हमें एक वेवलेंथ दी है, एक वेवलेंथ हमें क्या करनी है, निकालनी है, यानी यहां पे हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन क्या कहेंगे, लैम्डा इन ग्लास। आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले। सो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, λ1 अपॉन λ2। बेटा ये कैसे आया, फिर से एक बार बताता हूं कैसे आया है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी v1 अपॉन v2, और v की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, n लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या डाल सकते हैं, n लैम्डा। अब n तो चेंज नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, λ1 अपॉन λ2। तो चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर, कौन सी निकाल लेते हैं, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन ग्लास, फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन ग्लास। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला आएगा n इज इक्वल्स टू वी लैम्डा की बजाय हम क्या करेंगे, λ1 दैट इज लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन ग्लास। लैम्डा इन ग्लास हमें निकालना है, तो लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल्स टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन n दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्या फॉर्मूला, n लैम्डा g इज इक्वल्स टू लैम्डा इन वैक्यूम कितना दिया है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कितनी है, 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.55। कर सकते हैं सॉल्व, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, लॉग ऑफ 400 माइनस लॉग ऑफ 1.55। बेटा हमारा जो फाइनल आंसर आपके पास मिलेगा दैट लैम्डा जी, निकालिए जल्दी, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि क्या आता है आंसर। और फॉर्मूला हमारे पास कितना आया, 258.06 इंटू 10⁻⁻⁹ यूनिट क्या आएगा हमारे लिए, मीटर आएगा। ये कौन सी वेवलेंथ आई हमारे लिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। सेम केसेस में हम कौन सी वेवलेंथ निकालेंगे, लार्जेस्ट, फॉर लिखेंगे लार्जेस्ट वेवलेंथ। क्या फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, n इज इक्वल्स टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन ग्लास। लैम्डा इन ग्लास निकालना है, लैम्डा इन वैक्यूम की वैल्यू कितनी है, 700 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.55। इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकालिए जल्दी, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इट विल बी 451.61 इंटू 10⁻⁻⁹ यूनिट क्या हो गया हमारा, मीटर हो गया। तो इतना इजीली हमने क्या कर लिया, एक पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। फॉर कैलकुलेशन में तो आप अभी डिफिकल्टी है ही नहीं है, लॉग तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, जिसे हमने फॉर्मूला वाइज इक्वेट किया था कि क्या, n इज इक्वल्स टू λ1 बाय λ2, दैट इज हमने लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन ग्लास निकाला। समझ में आ गया बेटा, न्यूमेरिकल हमने कैसे सॉल्व किया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताते जाओ, ताकि आगे बढ़ते जाएंगे और हम इजीली सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। एक हमारे टेक्स्ट बुक से हो गया, अब एक एनसीईआरटी से ले लेते हैं। एनसीईआरटी से क्यों लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हमें इस टॉपिक पे दिया हुआ है, इसलिए, और वो हमारे यहाँ पे भी आ सकता है। टेक्स्ट बुक में हमारे इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी का एक टॉपिक है जो हम इसे यूज करेंगे ताकि हमारे भी दिमाग को जरा जोर पड़ता रहे। ये न्यूमेरिकल एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है। बढ़ना है आगे, तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए सब मिटा देना है एक बार, तो मिटाता हूं आपके सामने ही, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा शांति से सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा फंसा हुआ न्यूमेरिकल वहां पे प्रेजेंट होता है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है। क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन्स फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रोसेस इंपॉर्टेंट, कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है।
falls on a plane reflecting surface, what are the wavelength and frequency of the, कौन सा लाइट कहां है, reflected light, and for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray. अगला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो बाद में सॉल्व होता रहेगा. पूरा न्यूमेरिकल 3 मिनट में सॉल्व होगा. आपने अगर देख लिया तो बाद में आप उसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्या दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन्स, यानी हमें क्या दिया है, लैम्डा दी है. लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 क्या होगा, एंगस्ट्रॉन्स होगा. अब एंगस्ट्रॉन्स को हम क्या कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 यूनिट क्या होगा, मीटर. ये हो गई हमारी लैम्डा. अब इन्होंने दूसरा मीडियम तो कुछ दिया नहीं है, और कौन सा भी एक ही मीडियम होगा. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मीडियम क्या है, एक ही है. तो मीडियम हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर मीडियम इज एयर. हमने क्या कंसीडर कर लिया, मीडियम क्या है, एयर है. तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन की डायग्राम क्या बनेगी बेटा, रिफ्लेक्शन में सपोज दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा सरफेस निकाल लिया हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने निकाल लिया. नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, रिफ्लेक्टिंग लिखा है. और रिफ्लेक्टिंग में एक हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और एक हमने ड्रॉ कर ली नॉर्मल. ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आर. आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हो गया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. तो उन्होंने क्या दिया है, व्हाट आर द वेवलेंथ, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट. लैम्डा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, एन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. कोई क्वेश्चन ही नहीं है. क्यों, क्योंकि जब रिफ्लेक्टेड हुआ है तो मीडियम कैसा है, सेम एज मीडियम of reflection is same. क्या लिख सकते हैं हम, मीडियम ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम. सो वेवलेंथ विल बी सेम. वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा आर एंड वेवलेंथ विल बी 5000 इंटू 10⁻⁻9 मीटर. हमने उसको एसआई सिस्टम में लिख के दिया, लेकिन एन तो हमें दिया नहीं है, एन तो हमें निकालना पड़ेगा. तो एन तो इजीली निकल सकेगा, एन आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. कौन सा फॉर्मूला बेटा हम यूज कर सकते हैं, एन और लैम्डा से मिला हुआ एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, वी इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय क्या है, लैम्डा है. तो एन अगर निकालना है, एन इज द फ्रीक्वेंसी, हम इस एन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो एन इज इक्वल्स टू क्या, वी अपॉन लैम्डा. अब वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको पता है, वेलोसिटी अगर एयर होगी तो वेलोसिटी कितने रखेंगे, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5000 इंटू 10⁻⁻10. कितना हो गया, -10. तो सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिया, 3 इंटू 10⁻8, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है. तो हमारा n का वैल्यू आया, n इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 6 इंटू 10⁻, कितना है 14. जल्दी जल्दी करता, n इज इक्वल्स टू कितना आया, 6 इंटू 10⁻14 यूनिट क्या है हमारा, हर्ट्ज है. ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. कौन सा, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. कोई अड़चन है बेटा, तो लिखिए कि हो गया है करके, ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे न्यूमेरिकल में. तो n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻14. अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे बनाऊंगा बेटा, क्योंकि हमें वेवलेंथ का कुछ काम नहीं है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैं ये निकाल देता हूं. दूसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे उन्होंने कहा है, और ऐसा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, उनके कंडीशन में हमारा आंसर छुपा. क्यों, तो उन्होंने क्या कहा, रिफ्लेक्टेड, सेकंड पार्ट का मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं. तो चलिए यहां पे बना देते हैं सेकंड पार्ट. फॉर सेकंड पार्ट उन्होंने क्या खुद लिखा है कि रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे. यानी हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे इनका एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री. तो हम यहां पे फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू कितने डिग्री है, 90 डिग्री है. हो गया.
क्यों? रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, यानी ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। बट हमारे पास क्या है? बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी कैन राइट I प्लस I इज इक्वल्स टू कितना है? 90। 2I इज इक्वल्स टू 90 एंड I इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। आ गया समझ को आपको? हमने क्या किया कि फ्रॉम फिगर हमने लिख लिया कि यहां पे उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें दिया था कि रिफ्लेक्टेड रे एंड इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, इज रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे। इसलिए मैंने डायग्राम निकाली थी पहले, कि डायग्राम से और ही क्लियर हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और एक दूसरे को कैसे है? नॉर्मल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को नॉर्मल है, नॉर्मल अगर है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का एडिशन कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि दिस नॉर्मल से इधर का इंसिडेंट रे, इधर का रिफ्लेक्टेड रे, और उससे हमने बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इजीली I प्लस आई दैट इज 90, 2I इज इक्वल्स टू कितना बन गया? 90 एंड I इज इक्वल्स टू कितना है? 45 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच गया? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से कि आगे बढ़ना है, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? चमका ये? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये निकाल दो बेटा। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और एग्जाम में आ सकता है। तो इसे थोड़ा सा शांति से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने दो अब ऐसे न्यूमेरिकल देखे कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन एक मेरे हिसाब से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। और इजीली आपको मैं छोटा सा एक न्यूमेरिकल, उसके बाद में होमवर्क भी दे दूंगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मेरा फेवरेट है तो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने क्या किया है, 3-4 न्यूमेरिकल को एक इसमें डाल दिया है मैंने, ताकि हम एक ही फटके में सब सॉल्व कर दे, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आपको भी जल्दी से छुटकारा मिले और न्यूमेरिकल की बहुत ही ज्यादा टेंशन बिल्कुल ना हो। तो हमने क्या दिया है, देखिए, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। क्या है? दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, नंबर भी अलग ही है, 589 नैनोमीटर। क्या दिया है? देखिए, वेवलेंथ दिया है लैम्डा इज इक्वल्स टू, मोनोक्रोमेटिक लाइट है 589 नैनोमीटर, यानी क्या दिया होगा? 589 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस, यानी ये कहां की है? एयर की है। लैम्डा ए लिख लिया यहां पे, और एयर से कहा जा रहा है? वाटर पे जा रहा है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी हो क्या रहा है, देखिए एक बार डायग्राम निकाल के बताते हैं कि हमारे पास अगर नीचे वाटर है, ये नॉर्मल बन गई, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, यहां से रिफ्रैक्ट भी होगा और कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी होगा। ऐसा होगा कि नहीं? तो ये टर्म हम यहां पे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पूछा है, देखिए 3 चीजें पूछ ली है उन्होंने कि व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखा है? 1.33। एक ही चीज बहुत ही शांति से याद रखनी है कि लाइट एयर से कहा जा रहा है वाटर में, तो हमेशा न्यूमरेटर में कौन सी क्वांटिटी होगी? एयर की क्वांटिटी होगी। बस ये अगर हमें समझ गया तो हम इजीली कैलकुलेशन आगे के कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्यों? तो फ्रीक्वेंसी जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगी? चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या निकालना है, हम एक बार सिंबॉलिकली लिख लेते हैं। लैम्बडा यानी क्या हो गया बेटा? हमारा वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ भी निकालनी है, बाद में हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है और स्पीड भी निकालना है। तो स्पीड को हम वी से इंडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कंसीडर करते हैं कि लाइट कहां पे है? लाइट एयर में है। लाइट अगर एयर में है तो सी से इंडिकेट कर लेते हैं उसकी सबसे पहली स्पीड, क्योंकि सी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो उसकी स्पीड क्या होगी? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो एक तो हमें मिला है जो इंसिडेंस हो रहा है, ये होगी हमारी सी हो गई। तो इसे आप भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो बेटा, क्योंकि मैं सब फॉर्मूले आपको क्या करके देने वाला हूं, लिख के देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम क्या निकालेंगे? वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की जगह चलिए वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो आंसर लिखते समय सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ कौन सी निकालनी है? फॉर रिफ्लेक्टेड
एंड फॉर रिफ्रैक्टेड, वेवलेंथ फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, दोनों हम उसके निकाल के लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, तो चलिए फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट हम लिख लेते हैं λ1 इज इक्वल्स टू क्या बन गया 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा तब मीडियम चेंज नहीं होगा, तो दोनों लाइट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फिर हम क्या करते हैं, चलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला फॉर v इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, लैम्डा हो गया। अब हमारे पास n निकालना है, वेलोसिटी तो पता है, वेलोसिटी कहां पे, एयर में पता है, तो हम क्या लिखेंगे n1 लिख देते हैं इसे, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट की है बेटा। n1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, v अपॉन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो v अपॉन लैम्डा की जगह हमने क्या लिख लिया, c अपॉन लैम्डा। समझ में आ रहा है। तो n1 इसकी वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगी बेटा कि आप क्या निकाल सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा कितना है 589 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया 9। इन दोनों की वैल्यू निकलेगी, आपके पास कौन सी वैल्यू बन जाएगी, n1 की वैल्यू बन जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा लाइट हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया है। वो वैल्यू मिल जाएगी आपको 5.09 इंटू 10⁻⁻ वैल्यू बनेगी हमारी 14 हर्ट्ज। अभी तक तो बहुत लोगों ने निकाल भी ली होगी। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। स्पीड तो बेटा सेम ही होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का स्पीड कैसा होगा, सेम ही होगा। और स्पीड हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिफ्रैक्टेड लाइट का देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चलता है। फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट, फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ पे फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी। क्योंकि जब लाइट उसकी मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो n2 की भी वैल्यू क्या रहेगी 5.09 इंटू 10⁻14 यूनिट क्या बन गया, इसका हर्ट्ज बन गया। अगर इसका भी यूनिट हर्ट्ज बन गया है, इसका यूनिट अगर हर्ट्ज बन गया है, तो हमें क्या निकालना है, अब λ2 निकालना है और v2 निकालना है। v2 यानी क्या हो गया बेटा, स्पीड हो गया। तो λ2 निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज λ1 अपॉन λ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 1.33 है। मैं इसको आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो n इनकी वैल्यू कितनी है 1.33। λ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, λ1 हमारे पास है 589 इंटू 10⁻⁻9। यहां से हम क्या निकालेंगे, λ2 निकालेंगे, वो हमारा λ2 होगा। समझ लीजिए λ2 की वैल्यू हमारी यहां पे आ गई। λ2 की वैल्यू में भी आपको लिख के देता हूं ताकि आप प्रोसेस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं। 4.43, ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। 4.43 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आएगा λ2। और सेम उसी स्टेज से, इसी फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला एक और लगाएंगे, क्या v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये भी निकाल सकते हैं, और वो आएगी आपकी 2.26 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है 1.33, और λ1 भी है, v1 भी है, बस λ2 और v2 हमें निकालना है। तो निकालते आएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ये हमारा आज का क्या है, होमवर्क है, और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लिख के मुझे भेजते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आपका सब आंसर्स लिखते रहिए। ये आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेस पे मैंने 4-5 न्यूमेरिकल्स का एक न्यूमेरिकल बना के आपको बनाया था। इससे ज्यादा और इससे और न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, अलग टॉपिक पे आ सकते हैं। तो वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं। हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, बाद में इंटरफेरेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर रोज हम 2 से 3 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ते रहिए। तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आंसर्स मुझे भेजिए, पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।